ऑलराइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो मेरे साथ पीवाईक्यू सॉल्व कीजिए, पॉज कीजिए, हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। सॉल्यूशन एक बार चेक कर लीजिए, फटाफट देखेंगे, बिल्कुल टाइम वेस्टिंग। क्वेश्चन मूव ऑन करेंगे, जैसे ही होता है अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। हर क्वेश्चन के लिए एक एक वीडियो है, मैंने अलग अलग वीडियोस बनाए, आपको फटाफट आगे बढ़ना है। बस आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपके 12-13 क्वेश्चन हो गए और उसी तरीके से कब आपके 20-30 क्वेश्चन हो गए। चलिए, इफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन है, हैज नो सॉल्यूशन, आपको कह रहा है कि इसके सॉल्यूशन नहीं है। अगर इसके सॉल्यूशन नहीं है तो ये पिछले बार का मार्कर रह गया है, आई एम सॉरी फॉर दैट। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ठीक है, तो ये जेईई मेंस का क्वेश्चन है 2021 का। ठीक है, कोई भी शिफ्ट का हमें क्या मतलब, हमें क्वेश्चन सॉल्व करते आना चाहिए। सो इट हैज नो सॉल्यूशन। यार एक बात बताइए, सॉल्यूशन अगर नहीं आ रहा है इसका मतलब डिनोमिनेटर बीमार होना चाहिए। डिनोमिनेटर बीमार होना चाहिए मतलब डिनोमिनेटर नॉन जीरो, सॉरी जीरो होना चाहिए। सो हम लोग इतना तो जानते हैं कि फॉर नो सॉल्यूशन, ठीक है, मैं यहां पे लिख देता हूं, फॉर नो सॉल्यूशन डिनोमिनेटर मस्ट बी जीरो स्ट्रिक्टली। लेकिन सिर्फ डिनोमिनेटर के जीरो होने से काम नहीं चलता है। क्या क्या जीरो होना चाहिए बताइए? डिनोमिनेटर के साथ साथ न्यूमरेटर नॉन जीरो होना चाहिए। यार देखो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जीरो हो गया तो 0/0 में इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलते थे, सही बात है। लेकिन यहाँ पे इनफाइनाइट नहीं चाहिए, हमको फाइनाइट सॉल्यूशन या फिर हमको नो सॉल्यूशन चाहिए, सॉरी नो सॉल्यूशन। सो नो सॉल्यूशन का मतलब डिनोमिनेटर तो जीरो होना चाहिए एंड एटलीस्ट वन ऑफ न्यूमरेटर। अगेन थ्योरी अगर आपको नहीं आती है तो क्वेश्चन सॉल्व करने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, एटलीस्ट पहले आप थ्योरी देख लीजिए, अगेन डिस्क्रिप्शन में आपको सब मिलेगा, सब मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर कौन? dx, dy एंड dz, एटलीस्ट वन ऑफ dx, dy एंड dz शुड बी नॉन जीरो। ठीक है, कहने का मतलब ऊपर नॉन जीरो नंबर होना चाहिए। तो x होता क्या था? x होता था dx अपॉन d अकॉर्डिंग टू क्रैमर्स रूल। तो इसमें जो नीचे है वो जीरो होना चाहिए और ऊपर होना चाहिए फाइनाइट नंबर, नॉन जीरो नंबर, जैसे कि 5, 6, 7, 55, 100। तो 5 अपॉन जीरो इज नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड मतलब नो सॉल्यूशन। तो ऊपर नॉन जीरो होना चाहिए, dx, dy और dz में से कोई एक नॉन जीरो होना चाहिए, क्योंकि x और y और z में से कोई एक नॉट डिफाइंड आ गया तो सॉल्यूशन नहीं आएगा। लाइट चालू करके देखते, हो सकता है थोड़ा सा बेटर लगे हमें। सो अब यहां से हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यार डस्टर कहाँ रख दिया? ठीक है, तो डिनोमिनेटर को जीरो करना है, मतलब d को जीरो करना है। d डिटरमिनेंट क्या होता है? फटाफट लिखेंगे, d डिटरमिनेंट होता है इसके कोएफिशिएंट से बनने वाला डिटरमिनेंट। लाइट बंद करना पड़ेगा। तो इसके कोएफिशिएंट से बनने वाला डिटरमिनेंट क्या है? 2, 1, 1। देखिए मैं लिख रहा हूं d डिटरमिनेंट, फटाफट एकदम 2, 1, 1। अगला क्या आ जाएगा? 1 - 1, 1, 1 - 1, 1। और अगला आ जाएगा 1, 1, a। दिस इज 1, 1 एंड a। दिस मस्ट बी इक्वल टू जीरो स्ट्रिक्टली। और साथ ही साथ dx, dy और dz में से कोई एक नॉन जीरो होना चाहिए। उसका टेंशन मैं बाद में लूंगा ना यार, पहले इसको तो जीरो करूं मैं। इसको सॉल्व करें पक्का? इसको सॉल्व करोगे आप ना तो रो वन के अबाउट खोल दो। रो वन के अबाउट खोलोगे तो क्या मिलने वाला है आपको? 2 इंटू इसका छोटू डिटरमिनेंट, दैट इज 2 इंटू माइनस a माइनस 1, 2 इंटू माइनस a माइनस 1। ऑलराइट, और इधर क्या आ जाएगा आपके पास? -1 इंटू a माइनस 1। एकदम इत्मीनान से लिखिए, किसी बात की जल्दी नहीं है, क्वेश्चन सही होना चाहिए। कितना जल्दी सही हो रहा है उससे फर्क पड़ेगा, बट अभी नहीं, अभी आप सीख लो, स्पीड अपने आप आ जाएगी। 1 माइनस माइनस 1, 1 माइनस माइनस 1 इज +1। दिस मस्ट बी स्ट्रिक्टली इक्वल टू 0। इसका मतलब ये तो हो जाएगा 2, यहाँ पे 2 लिख देता हूं। यहाँ पे a माइनस 1 का नेगेटिव है तो वो 1 माइनस a हो जाएगा। और इधर क्या लिखा है? 2 टाइम्स माइनस a माइनस 1, खोल दो ना यार, -2a माइनस 2 और यहाँ पे प्लस आ जाएगा। सही लिखा है सब कुछ, आई होप। ठीक है, ये दिस इज इक्वल टू 0। यहाँ पे थोड़ी सी लाइट चमक रही होगी, है ना, वो भी एक छोटा सा फिक्स करना है। हो जाएगा यार, थोड़ा ट्राई कर रहे हैं अभी। ठीक है, तो जैसे तैसे जो सेटअप हुआ है उसके हिसाब से ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है, धीरे धीरे गरीबी खत्म होकर अमीरी आ जाएगी, डोंट वरी। सो -2 में माइनस a, ये हो जाएगा -3a। यहाँ पे लिख दो ना सर, क्या आप भी, -3a। और इधर क्या लिखा हुआ है? -2। ओ माय गॉड, -2 + 2 काट दो और यहाँ पे आ जाएगा +1। दिस मस्ट बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से a का वैल्यू कितना आ जाएगा? -1 अपॉन -3 मतलब 1/3। a का वैल्यू 1/3 कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है? a का वैल्यू 1/3 डी ऑप्शन में दिया है। बस, अरे यार क्वेश्चन वहीं खत्म हो गया। ऑप्शन ऐसे इन्होंने बनाए ना, इन्होंने ऑप्शन इतने सस्ते बना दिए कि यहीं पे समझ में आ गया कि ऑप्शन डी ही सही होना चाहिए।
लेकिन हम पूरा सॉल्व करेंगे, डोंट वरी। हाँ, नो सॉल्यूशन के लिए डी डिटरमिनेंट 0 होना चाहिए और dx dy dz में से कोई एक नॉन जीरो होना चाहिए। सो dx dy और dz डिटरमिनेंट भी लिख देते हैं ना, तो एक काम करते हैं, dx डिटरमिनेंट लिख देता हूं। dx डिटरमिनेंट का मतलब क्या होता है, dx बोलो या d1 बोलो एक ही बात है। d1 का मतलब होता है कि कॉलम 1 को रिप्लेस कर दो, कॉलम 1 के साथ खिलवाड़ करना है। कॉलम 1 किसका, इसका। ये 2 1 1 की जगह क्या रिप्लेस करना होता है हमें, कांस्टेंट्स। थ्योरी आती है ना, 2 1 1 की जगह कांस्टेंट रिप्लेस करेंगे। कांस्टेंट आ रहे हैं यहां पे 5 3 और b, 5 3 b, 5 3 b, एंड बचे हुए नंबर सेम रहेंगे, 1 -1 1, इत्मीनान से लिखो, 1 -1 1, और अगला आ जाएगा 1 1 a, 1 1 a की जगह 1/3 डाल दो। ये नॉन जीरो होना चाहिए बेटे, डिनोमिनेटर तो जीरो हो गया, न्यूमरेटर जीरो नहीं होना चाहिए, दोनों जीरो हो गए तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएगा। आपको नो सॉल्यूशन चाहिए, नो सॉल्यूशन मतलब सिर्फ डिनोमिनेटर जीरो, ऊपर वाला नॉन जीरो, ऊपर वाले में से कोई एक नॉन जीरो। तो dx को नॉन जीरो कर देते हैं हम लोग पहले, ठीक है। तो dx को नॉन जीरो करके देखते क्या आ जाएगा यहाँ से, देखो ये खोलना पड़ेगा यार, मजदूरी से घबराना नहीं है। इसको खोल दो अबाउट रो वन के अबाउट अगर आप खोलोगे, मैं ऊपर की तरफ लिख रहा हूं +5 इंटू -1/3 -1, डरो मत, यहां पे आ जाएगा +5 इंटू -1/3 -1, चेक कर लो आराम से, ठीक है। -1/3 -1, अगला क्या आएगा -1 इंटू 3 इंटू 1/3 कितना आ जाएगा 1, ठीक है ना। और b इंटू 1 कितना हो जाएगा b, सो ये आ जाएगा -b, और इधर क्या आ रहा है +1 यहां पर है, तो इधर क्या आ जाएगा देखिएगा, इधर है ना 3 इंटू 1 विच इज 3 माइनस b, सो ये आ जाएगा 3 माइनस b। दिस मस्ट बी नॉन जीरो, ये नॉन जीरो होना चाहिए, हिम्मत करके सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। सो -1/3 -1 कितना हो जाएगा, -3 -1 -4/3, -4/3 इंटू 5 विल बी -20/3, -20/3, और -1 माइनस b का नेगेटिव क्या आ जाएगा b-1, ओके। और यहां पे आ जाएगा आपके पास 3 + b, दिस शुड नॉट बी इक्वल टू 0, वी आर ऑलमोस्ट डन, ऑलमोस्ट, ठीक है। सो क्या आ जाएगा यहां से देखते हैं, b + b is 2b, 3 - 1 is 2, and 2 - 20/3 is not equal to 0। यार ये 2 - 20/3 निकालो ना, 3 दूनी 6, 6 - 20 -14, ठीक है, -14/3, उधर जाके +14/3 हो जाएगा। सो 2b शुड नॉट बी इक्वल टू 14/3, है ना। इसका मतलब क्या हो गया, इट इंप्लाइज दैट b शुड नॉट बी इक्वल टू 7/3, ठीक है, b शुड नॉट बी इक्वल टू 7/3, ऑप्शन डी में दिया है। अंधेरा कर देता हूं ताकि दिखाई दे। सो ऑप्शन डी में दिया है b शुड नॉट बी इक्वल टू 7/3 एंड a शुड बी इक्वल टू 1/3, वो तो हमारा आ ही रहा है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्रैमर्स रूल बहुत आसान है, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए पहले मेहनत कर लो, दैट इज इन्वेस्टमेंट। एक बार आपने कर दिया तो खटाखट क्वेश्चन सॉल्व होंगे, बिल्कुल शर्माना नहीं है थ्योरी लेक्चर देखने के लिए, आप आराम से देख सकते हो। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, आलस नहीं करना है, गिव अप नहीं करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ तुरंत आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3,